आ चुके हैं एक बढ़िया और एक बड़ी लॉन्ग वीडियो लेकर के फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक पे। मैं जानता हूँ आप लोगों ने बहुत वीडियो देखी होंगी इस चीज़ के ऊपर, बट हमारी वीडियो में आपको देसी स्टाइल से सब कुछ देखने को मिलेगा, जिसमें शायद आपको अच्छे से समझ आ जाए। और इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो ढंग से देख ली तो आपको शायद दूसरी और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप, आज का पहला टॉपिक। फेयर वैल्यू गैप होता क्या है? अब ये टॉपिक मेरे हिसाब से कम 70% लोगों के माइंड में होगा कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। अब मैं सिखाता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है रियलिटी में। अब देखिए, जहाँ पर भी कहीं आपको ऐसा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में बड़ा मूव देखने को मिलता है तो कैंडल्स के बीच में गैप क्रिएट हो जाता है, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अब ये गैप को मार्केट फिल नहीं कर पाता और मार्केट इसको दोबारा से रिट्रेस करने आता है। अब जैसे मार्केट यहाँ से रिट्रेस करता है तो आपको एक अच्छी ट्रेड लेने का मौका मिलता है और यहाँ से आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अप ट्रेंड में था, मार्केट ने फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में गैप बनाया जिसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। मार्केट ने इसको रिट्रेस किया और मार्केट अपसाइड चला गया। अब जिन जिन लोगों को यहाँ से फेयर वैल्यू गैप के बारे में जानकारी है वो यहाँ से अच्छी ट्रेड ले सकते थे। अब आते हैं हम बियरिश फेयर वैल्यू गैप पर। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट ने फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। मार्केट रिट्रेस करता है और मार्केट वापस से डाउनवर्ड की साइड चला जाता है। और अगेन मैं बोलूंगा कि जिसको यहाँ पर पता था कि मार्केट किधर जाने वाला है वो एक अच्छी ट्रेड ले सकता था, और शायद अब आप भी ले पाए इस वीडियो के बाद। तो मेक श्योर आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो आप फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड कैसे कर सकते हैं, आइए समझते हैं। ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स क्रिएट हुई हैं अप ट्रेंड की साइड में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं होता है कि दो फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं तो दोनों से मार्केट ऊपर जाएगा। नहीं, जिसकी चौड़ाई यानी विड्थ जिसकी ज़्यादा है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होती है आप लोगों को। जैसे यहाँ पर मार्केट को जो छोटा फेयर वैल्यू गैप था मार्केट ने उसे डिसरिस्पेक्ट करके नीचे की साइड पर आ गया, और बड़े फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करके वापस ऊपर चला गया। अब इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि जो छोटे फेयर वैल्यू गैप हैं वो बेकार हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कई जगह पर छोटे फेयर वैल्यू गैप्स भी काम कर जाते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो देखिए, आपको ट्रेड कैसे लेनी है इसके अंदर। आपको ऐसा नहीं करना है कि मार्केट अगर फेयर वैल्यू गैप को टच कर रहा है और आपने एकदम से ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। नहीं, आप लोगों को कम से कम 50% तक का वेट करना है कि मार्केट 50% तक फेयर वैल्यू गैप को क्रॉस करे, उसके बाद आपको ट्रेड लेनी है। सेम साइड आप बेयरिश में भी चेक कर सकते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, फेयर वैल्यू गैप बना, जो फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने टच किया और 50% से ऊपर गया। अब आप देख सकते हैं फिर मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला गया और यहाँ से आप अच्छी ट्रेड ले सकते थे अगर आपको पहले ये बात पता होती। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। वैलिड वर्सेस इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। अब देखो, यहाँ पर तीन कैंडल्स बनी, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ, मार्केट ने रिट्रेस किया और मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया। अब ये है एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप। अब देखो, यहाँ ये भी मैंने आपको भी पहले बताया कि हमें बड़े फेयर वैल्यू गैप को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है एज कम्पेयर टू छोटा फेयर वैल्यू गैप, अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं तो। अब देखिए, यहाँ पर इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप में क्या है कि जो फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ पर क्रिएट हुआ, बट जो कैंडल थी उसने ही, जो थर्ड कैंडल थी उसने ही यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप को टच कर दिया, तो इसलिए इनवैलिड माना जाएगा। और मार्केट यहाँ से कहीं भी जा सकता है, साइडवेज भी जा सकता है, अप डायरेक्शन में भी, डाउन डायरेक्शन में भी, तो ये एक रिस्की मूव हो सकता है, तो इसलिए इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गोल्ड का चार्ट है और यहाँ एक एफ वी जी क्रिएट हुआ और उसके बाद हमने यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ किया और मार्केट ने जैसे ही इसे रिट्रेस किया, मार्केट ने एक अच्छा मूव देखने को मिला है। व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक? ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, आइए समझते हैं। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से इंडस्ट्रीज या बिग बायर्स ने हाई क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस किए गए हैं। अब आइए समझते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो देखिए, यहाँ पर हाई क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस किए गए और इससे अपोजिट कलर की जो कैंडल है उसको हम ऑर्डर ब्लॉक एज अ ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इतनी ज़्यादा बाइंग की गई है कि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स क्रिएट हुई है। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स भी बन रहे हैं इन कैंडल्स के बीच में। मेक श्योर कि आप जब भी ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पर ट्रेड लेने की कोशिश करें तो आप फेयर वैल्यू गैप जरूर देखें, क्योंकि बिना फेयर वैल्यू गैप के आप ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड नहीं कर सकते।
ये बात आप मेरी याद रखना, ठीक है। मार्केट यहाँ से इसको रिट्रेस करता है और मार्केट वापस ऊपर चला जाता है। ये था बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब हम आते हैं बियरिश ऑर्डर ब्लॉक पर। मार्केट यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है और इतनी ज़्यादा हाई क्वांटिटी में यहाँ पर सेलिंग की जाती है कि मार्केट एक अनइक्वल टाइप से मूव दे देता है। इसके बाद मार्केट इसको रिट्रेस करता है और फिर जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जिनको ये बात पता होती वो अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट बना सकते थे, बट जिनको नहीं पता है वो अब समझ जाओ भाई कि आप कितना बड़ा प्रॉफिट मिस कर रहे हो। तो वैलिड वर्सेस इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बहुत कम लोग बताते हैं। और इसके भी बजाय भी आप ट्रेड नहीं ले सकते किसी भी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप में। तो बता ही चुका हूँ मैं कि कौन सा वैलिड होता है कौन सा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो प्रीवियस कैंडल है, जो ऑर्डर ब्लॉक से जो प्रीवियस कैंडल है उसकी जो विक है वो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल से थोड़ा पीछे है, जो कि एकदम सही है। अब आप इसको वैलिड मान सकते हैं क्योंकि इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट हो रहा है और जो पिछली कैंडल की विक है वो भी सही है। तो ये एक वैलिड है और यहाँ से आप ट्रेड लेने की साइड जा सकते हैं। अब हम आते हैं इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक पर। इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक से प्रीवियस कैंडल है उसकी जो विक है वो पूरे ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल तक पहुंच रही है, मतलब कि यहाँ पर कोई स्पेस नहीं छोड़ा जा रहा, जिससे कि अब ऑर्डर ब्लॉक हम इसको कंसिडर करें। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप तो है बट टेकआउट नहीं है, तो इसलिए ये इनवैलिड है। अब हम आते हैं यहाँ पर टेकआउट है बट फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो ये भी इनवैलिड ही माना जाएगा क्योंकि बिना फेयर वैल्यू गैप और टेकआउट के कोई भी ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो ही नहीं सकता। हाउ टू ट्रेड विद फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक। तो भाई अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो आपको सल्यूट है भाई कि आपने इतना सब कुछ सीख लिया है फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक पे, और आप इसके दम पे काफी अच्छी अच्छी ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी गई हैं, आप इसको देख सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आते हैं हम इधर की साइड पर। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, मार्केट ने एक हाई अपसाइड मूव दिया है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स भी बन रहे हैं। बट जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक के पास वाला जो फेयर वैल्यू गैप है उसको आपको हाई प्रायोरिटी देनी है। अगर आप नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड कर रहे हो तो जो बिगर फेयर वैल्यू गैप होता है उसको प्रायोरिटी देनी होती है। बट अगर आप ऑर्डर ब्लॉक के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आपको जो ऑर्डर ब्लॉक के पास वाला फेयर वैल्यू गैप है उसको आपको प्रायोरिटी देनी होगी। आप अपना ट्रेड ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हो कि जैसे ही मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा या थोड़ा नीचे तक आएगा, आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करो। और बाई साइड पे या सेल साइड पे जैसा भी आपको सीन लग रहा है कि किधर जाएगा मार्केट, अगर ये बियरिश है तो आप वैसे ही ट्रेड ले सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे रखना क्योंकि कभी कभी मार्केट यहाँ तक भी आ जाता है। तो यस, ये थी आज की वीडियो भाई, और उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आप उन 90% लोगों से आगे निकल चुके हैं जो सिर्फ सोचते हैं और कुछ नहीं करते। बल्कि आपको इतना पता लग गया है फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कि आप अच्छी ट्रेड्स ले सकते हो, आप दूसरे लोगों से आगे निकल चुके हो। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाय।